हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आके एक नई वीडियो के साथ में और एक नई सीरीज के साथ में। तो भाई बहुत टाइम लग गया मुझे लेके आने में, क्योंकि भाई ये यूट्यूब पर मुझे नहीं मिली। तो इस वजह से मुझे भाई तुम्हें पता है ऑनलाइन ढूंढना पड़ा, काफ़ी रिसर्च करने ढांढने के बाद में मुझे एपिसोड मिला। और तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पोकेमोन होराइजन्स का एपिसोड नंबर 1 के बारे में। और ये भाई बहुत लंबा एपिसोड है, क्योंकि ये 1 घंटे का से भी ज़्यादा का एपिसोड बना हुआ है। तो भाई हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में ही बन सकती है। अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो तुम्हें पता है एक्सपोर्ट करने में टाइम लग जाता है और दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में भी। तो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो एक वीडियो में डाल दूंगा, और ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो शायद इसको 2 वीडियो में आपको डाल दूँ। तो भाई बिना किसी देरी के चलते सीधा एपिसोड के अंदर। तो भाई एपिसोड उसी तरीके से शुरू होता है जैसे कि कोई नई सीरीज शुरू करते हैं और नए जैसे मूवी शुरू करते हैं, तो वैसे ये भी एपिसोड शुरू हुआ था। भाई पोकेमॉन्स दिखाया जाता है इधर से उधर, और उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर हमारी दिखाई जाती है लीको, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो उसके हाथ में एक बैग होता है जिसे लेकर वो बस स्टॉप तक आ जाती है और बस का वेट कर रही होता है। तभी सामने से बस आती है और उसे वहां से पिक करके चली जाती है। बस में और भी बच्चे होते हैं जो काफी सारे इंजॉय कर रहे होते हैं इस बस में बैठकर, बट लीको थोड़ी शांत साथ बैठी होती है। अब पता नहीं चल रहा होता फिलहाल ये लीको कहाँ जा रही है, बट बाद में पता चलता है कि भाई ये कैंटो के अंदर जा रही है, यानी कैंटो रीजन के अंदर जा रही है। और बस वहां जाकर रुकती है और सामने एक बोर्डिंग स्कूल होता है जिसके अंदर भाई लीको को रहना है कुछ दिनों के लिए। तो भाई स्कूल काफी बड़ा होता है और वह लीको होती है वो स्कूल के अंदर चली जाती है, अपने रूम के अंदर जाती है जो उसे इशू कराया जाता है। जैसे ही रूम को खोलती है सामने एक लड़की होती है जो बहुत सारा सामान फैला के बैठी होती है। तो लीको सोचती है शायद मैं गलत रूम में आ चुकी हूँ, तो बाहर जाती है। फिर जैसे ही वो लड़की बाहर आके बोलती है नहीं नहीं तुम सही रूम में आए हो, ये तुम्हारा ही रूम है, आज मैं तुम्हारी रूम पार्टनर हूँ, हम दोनों आज से साथ में रहेंगे। तो भाई उसके बाद में ये दोनों अंदर बैठ के आपस में बात करते हैं। जो वो लड़की होती है वो लीको से पूछती है कि भाई तुम कहाँ से आए हो। तो भाई वो बताती है कि भाई वो हॉरिजन से आई है, हॉरिजन जो भी है उससे आई है। और तो भाई वो लड़की कहती है यार मैं तो कभी कैंटो से बाहर गई ही नहीं, तुम कितने अच्छे हो, तुम बाहर घूम पा रही हो। तो इन सब में आपस में बात चलती है। उसके बाद भाई ये दोनों बात करते करते ग्राउंड के अंदर मतलब ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं, और वहाँ पे कुछ बच्चे जो होता है आपस में बैटल कर रहे होते हैं, जिसे ये दोनों मिलकर देख रहे होते हैं। और जो लड़की होती है भाई उसे बैटल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है देखकर, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और उसके बाद में भाई दोनों आपस में बैठ कर बात करते हैं, और ये बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे की, क्योंकि अगले दिन इन लोगों को इनका पहला पोकेमॉन मिलने वाला है। उसके बाद में भाई दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और नाइट हो जाती है। तो भाई वो दूसरी लड़की सो रही होती है और लीको तो भाई जग रही होती है, लीको कुछ लिख रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो भाई वो क्वेश्चन मार्क सा बना रखी है कि यार उसे कल कौन सा पोकेमोन मिलने वाला है। तो इसी चीज की एक्साइटमेंट उसके मन में होती है, वही सब लिख रही होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है, भाई स्कूल की क्लासेस चल रही होती है, एक लेडी उनकी क्लासेस ले रही होती है और आपस में इन लोगों की बात चल रही होती है। और फिर फिलहाल उसके बाद में फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पर पोकेमोन ये जा रहे हैं बहुत सारी पोकेबॉल से, और वहाँ पे उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है कि वो उनमें से कोई भी पोकेबॉल चुने और उनमें से रैंडमली कोई भी पोकेमोन कोई भी स्टार्टर पोकेमोन निकल सकता है। उसके बाद में भाई जो उसकी फ्रेंड होती है उसकी बारी आती है, भाई वो पोकेमोन चुनती है और उस पोकेबॉल के अंदर से निकलता है ओसवर्ड, यानी उस लड़की के पास का जो पहला पोकेमोन है वो ओसवर्ड है। और हमारी बारी आती है इस बार हमारी लीको की, भाई वो लीको आती है और लीको काफी सोचती है कौन सा पोकेमोन लूँ। उसके बाद में सोचने के बाद में एक पोकेबॉल उठाती है, और जैसे ही इस पोकेबॉल को खोलती है तो भाई उसमें स्प्रिगैडिटो होता है हमारा। और भाई उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एकदम, मतलब क्या होता है उसको देखकर लग रहा था बहुत ज्यादा खुश हुई है। जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करती है भाई वो पंजे मारता है स्प्रिगैडिटो और वो वहां से चला जाता है रूम से। और वो जो लड़की होती है हमारी लीको वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसको ढूंढ रही होती है। और वही वो पता नहीं कहाँ जा रहा है स्प्रिगैडिटो, भाई घूमता जा रहा है, लड़की उसके पीछे पीछे जा रही है। मतलब मानना ही नहीं चाह रहा भाई, वो तो अलग ही मजे में उसे। तो इसको देखकर मुझे पिकाचू की याद आ रही थी, जैसे हटना कोई भी किसी ने चुनाव मैं तो अपनी मौज में रहूंगा। तो भाई स्प्रिगैडिटो भाई जाता है स्कूल के टॉप के ऊपर, वहीं जाकर सो जाता है और वही लीको भी उसके पीछे पीछे जा रही है उसे ढूंढते हुए कि यार कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद में स्प्रिगैडिटो सामने दिखता है जो कि सो रहा होता है मजे से दूसरी छत पर। उसके बाद में लीको उससे बोलती है मेरे पास आओ यहाँ आओ। तो पता नहीं क्या होता है स्प्रिगैडिटो को, वो छत से भाई कूद जाता है दूसरी तरफ। तो लीको उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बट लीको और स्प्रिगैडिटो दोनों ही ऊपर टॉप पे से नीचे गिर रहे होते हैं। और भाई दोनों की काफी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये दोनों स्नो लेग्स के ऊपर गिर जाते हैं और बच जाते हैं। उसके बाद में फिर भाई स्प्रिगैडिटो को कोई मतलब नहीं है, फिर जंगल की तरफ ही चला जाता है। तो जो हमारी लीको होती है वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चली जाती है और भाई ढूंढती है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फिर हमें पता चलता है कि भाई शाम हो चुकी है, दिन ढल रहा है। तो भाई उतना व्यू इतना अच्छा होता है तो लीको वहीं जाकर बैठ जाती है और भाई उसके पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से स्प्रिगैडिटो भी आ जाता है और ये दोनों आपस में बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, दोनों मिल रहे हैं। अब लग रहा है कि दोनों आपस में मिल गए। फिर पता नहीं स्प्रिगैडिटो को क्या होता है, वो वहां से चला जाता है। उसके बाद में भाई सीन चेंज होता है और रात हो जाती है। भाई रूम दिखाया जाता है लीको का, जहाँ पे लीको फिर दोबारा से कुछ लिख रही है और उसके साथ में स्प्रिगैडिटो भी होता है और उसमें लिख कर बताते हैं कि आज उसे वो कौन सा पोकेमॉन मिला है स्टार्टर तौर के ऊपर। उसके बाद में भाई नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की और लीको दोनों आपस में बैटल कर रहे होते हैं, पोकेमॉन बैटल। इन लोगों की शायद पहली बैटल हुई है और भाई ज्यादा कुछ नहीं कर पाता स्प्रिगैडिटो क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है, इसी वजह से बहुत आसानी से वो हार जाता है। उसके बाद में भाई एकदम सीन चेंज होता है और हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ पोकेमॉन
कौन सा टाइप बताया जा रहा है, कौन सा टाइप किससे वीक होता है, एक सबके एक पूरा वीडियो पैकेज चल रहा होता है जो कि लीको देख रही होती है, उसका स्पीड भी देख रहा होता है। उसके बाद में भाई दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और भाई कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपस में मतलब कोऑर्डिनेट कर सके, और वहां जाके वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पर भाई स्पीड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अलग ही मौज में कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अटैक कर नहीं पाता, वो तो अलग ही मौज में चल रहा है। और फिर वो वहां से वापस आ जाते हैं रूम के अंदर और वहां जाके आपस में बैठ जाते हैं और सोच में पड़े होते हैं। लीको पता नहीं क्या है, फिर लीको बेड के नीचे झुकती है और उसमें से नीचे से एक बॉक्स निकालती है, और जैसे उस बॉक्स को खोलती है भाई उसके अंदर एक पेंडेंट होता है जो कि पूरा मतलब सीरीज दिखाई है इस पेंडेंट के ऊपर। और पीछे से वो लड़की उसे अचानक से डरा देती है जो उसकी रूम पार्टनर होती है, क्योंकि वो जग रही होती है। तो लड़की पूछती है ये क्या है, तो भाई वो बताती है ये एक पेंडेंट है, वो उसको भी दिखाती है, उसको निकालती है वो पेंडेंट को, और वो देखती है अरे तुम पे काफी अच्छा लगा, तुम इसे पहन क्यों नहीं लेती, पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, तुम इसे पहन ही लो, बट वो उसे नहीं पहनती और वो उस पेंडेंट को वापस रख देती है। उसके बाद भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है, भाई स्कूल चल रहा होता है, क्लास चल रही होती है, लीको क्लास में बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है। उसके बाद में भाई वो लड़की और लीको दोनों ग्राउंड करने जाते हैं और आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो लड़की पूछती है तुम्हारा पोकेमोन कहाँ है, भाई वो तो स्कूल की टॉप पर सो रहा है, आराम से दिखाया जाता है। उसके बाद में सीन चेंज हो जाता है और लीको चली जाती है अपनी रूम के अंदर जो लेट कर कुछ सोच रही होती है। तभी पीछे से स्पिरिगेटिटो भी आ जाता है और फिर दोबारा कुछ सोचने के बाद में लीको के दिमाग में कुछ आता है, तो लीको क्या करती है, जो भी स्पिरिगेटिटो पूरे दिन में करता है, किस टाइम पे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर चीज को नोट करके लिख लेती है। उसके बाद में सीन चेंज हो जाता है और 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि रोटो फोन के अंदर लीको को देख रहे होते हैं। फिलहाल तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आगे पता चलेगा तो मैं तो बता दूंगा। उसके बाद में भाई स्कूल की जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। लीको बाहर आकर देखती है, उस अपने मैप में जो बनाती है कि किस टाइम पे स्पिरिगेटिटो कहाँ होगा, वो पूरा एक तरीके से मैप बना के रखती है। और उसके बाद में मैप को देखते हुए चाहती है स्कूल के टॉप पर, और वैसा ही वो वहीं होता है, यानी मैप का जो बनाया होता है बिल्कुल सटीक तरीके से बनाया होता है। फिर दोबारा सीन चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद में दोबारा सीन चेंज हो जाता है और फिर एक लेडी दिखाई जाती है और एक एक करके काफी ज्यादा करेक्टर दिखाए जा रहे हैं और ये नए नए करेक्टर हैं, तो भाई टाइम लगेगा इनके बारे में जानने में। वैसे नाम तो मुझे सभी का पता है, बट एक साथ सबको बताऊंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा, तो आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी वैसे वैसे करेक्टर के नाम हम बता दिए जाएंगे। उसके बाद में दिखाता है कि लीको जो होती है वो रोज की तरह ट्रेनिंग कर रही होती है जंगल के अंदर जाके। फिर सीन चेंज हो जाता है और फिर एक करेक्टर दिखाया जाता है जो कि शायद स्टोरी का विलेन है, जिसका नाम अमैथ्यू है। उसके बाद में भाई स्क्रीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, यानी स्कूल खत्म हो चुका है, और वो लड़की भी लीको को अलविदा कर कर बस में बैठकर चली आती है। फिर वहां पे वो लड़का दिखाया जाता है मैथ्यू, जो कि एक लेडी से बात कर रहा होता है और वो लीको के बारे में पूछ रहा होता है। तभी पीछे से लीको आ जाती है भाई और ये दोनों आपस में बात करते हैं। लीको के हाथ में एक लेटर दिया जाता है और पर जो स्पिरिगेटिटो होता है ना वो मैथ्यू को देखकर भाई चिड़चिड़ा रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। तो वो लड़की बोलती है तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ, रूम में जाती हूँ, अपना सामान लेती हूँ, और चली जाती है लीको अंदर रूम के अंदर। और जो मैथ्यू होता है वो शायद उसी लड़की को यानी लीको को लेने आया होता है कहीं ले जाने के लिए। तो लीको रूम में जाकर उस पेंडेंट को बाहर निकालती है। जैसे ही पेंडेंट को वो निकालती है तब ये जो मैथ्यू होता है वो गेट नॉक करने लगता है, तो जल्दीबाजी में वो उस पेंडेंट को पहन लेते हैं लीको और खिड़की से बाहर निकल जाती है, यानी रूम से बाहर निकल कर भाग जाती है। तो लीको छुपकर वहां से भाग रही होती है इधर से उधर। तभी सामने से एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम शायद कीर होता है, जो कि मैथ्यू के साथ ही होता है। भाई वो उसके सामने आके उसे रोक लेता है और भाई इन दोनों के बीच में बैटल होने लगती है क्योंकि वो राय उनको निकाल लेता है अपने। तो पहले तो भाई वो कुछ नहीं कर पा रहा है स्पिरिगेटिटो तो, पर उसके बाद में भाई वो उसको स्लिप पाउडर की मदद से भाई उसे सुला देता है और वहां से वो भाग जाता है, यानी लीको वहां से भाग जाती है। जैसे ही लीको भाग रही होती है हमें पता चलता है कि भाई एक और कैरेक्टर जो लीको का पीछा कर रहा है, यानी एक लड़की और दिखाई, यानी 3 लोग हैं जो लीको का पीछा कर रहे हैं। तभी भाई सामने ऐसे जो मैथ्यू आ जाता है, मैथ्यू और लीको का आमना सामना हो जाता है। तभी इसी बीच में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जो कि भाई इस सीरीज के साथ प्रोफेसर दिखाया जाए, प्रोफेसर नाम है जिनका नाम है फ्रेडी। अब भाई वो दोनों आ गए हैं और आमने सामने आ चुके हैं। इन दोनों के बीच में भाई बैटल चलती है, वो अपने चार्जर को बाहर निकालते हैं और भाई इन दोनों के बीच में क्या जबरदस्त बैटल चलती है। लग रहा है कि हाँ भी कुछ है। और तुम्हें पता है हर सीरीज में यार एक चार्जर तो दिखाया जाता है, दोनों के बीच में अच्छी खासी बैटल चल रही होती है और इसी बीच में भाई लीको फायदा उठा लेती है और भाई लीको छुपकर वहां से भागने लगती है, दूसरे रास्ते से बचते हुए जाती है, मतलब छतों से एक मतलब स्कूल के टॉप से एक से टॉप से दूसरे टॉप पर जा रही होती है। अब भाई थोड़ी देर आगे आके लीको फंस जाते हैं क्योंकि भाई आगे कोई जगह ही नहीं होती, भाई कूदने के लिए टाइम हो रखा है, काफी जगह जंप मारनी होती है बड़ी लंबी वाली। तो भाई दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में बैटल भी चल रही होती है। तो क्या होता है जो लीको होती है ना वो जंप मार देती है अपने स्पिरिगेटिटो के साथ में, बट भाई जो कि वो दोनों बैटल कर रहा है ना उसमें से एक अटैक जाकर भाई लीको की तरफ जा रहा है और भाई अचानक से क्या होता है उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। और ये शील्ड किस चीज की होती है फिलहाल कुछ पता नहीं, भाई उनको सब कुछ घेर लिया और उसे अटैक से बचा लेती है।
और जैसे ही थोड़ी देर में शील्ड को देखते हैं कि हट रही है, पता नहीं क्या होता है, तभी अंदर से उस शील्ड के अंदर एक पोकेमोन आता है और वो आमने सामने देखते हैं और लीको उस पोकेमोन को, और अचानक से पोकेमोन जो होता है वो उस पेंडेंट के अंदर चला जाता है। यानी उस पेंडेंट के अंदर एक पोकेमोन है जो कि लीको के साथ रह रहा है, यानी उस पेंडेंट के साथ में रह रहा है। तभी भाई वो नीचे गिरी रही होती है लीको, तभी फ्रेडी आता है और भाई अपने चार्जर पे बैठा के उसे मतलब बचा लेता है, गिरने से उसकी जान बचा लेता है। फ्रेडी होता है जो वो लीको को लेकर वहां से उड़ के चला जाता है और लीको अभी भी सदमे में होती है, उसे सोच में पड़ी होती है कि अरे हो क्या रहा है, क्या हुआ, कैसे उसमें से पोकेमोन निकला। भाई उसे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी देर के लिए तो वो ब्लैंक हो गई। दूसरी सीन में क्या देखते हैं कि भाई जो जो तीनों विलन होते हैं, फ्रेडी और वो जो KR वगैरह और एक जो लड़की, भाई वो तीनों अपने अपने ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं, अपना एक पोकेमोन बाहर निकालते हैं, मतलब तीनों अपने अपने एक एक फ्लैंक पे पोकेमोन बाहर निकालते हैं और भाई वो लीको की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। और भाई यही मैं इस एपिसोड को, यानी इस एपिसोड को जो पार्ट 1 है उसे एंड करता हूँ, क्योंकि भाई अभी आगे और भी एपिसोड है यहाँ से जो थोड़ी सी और अलग चेंज होगा। तो भाई ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, भाई डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा वीडियो का, और भाई टॉप पे आइकन पे भी चले जाना या एंड स्क्रीन में कहीं भी चले जाना। भाई मैंने दोनों एपिसोड एक साथ ही डाले हैं, दोनों को अलग अलग तो डाला नहीं, ताकि तो भाई देख लेना। और आपको ये वाला इतना पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भाई चले जाना दूसरा भी एपिसोड देखने के लिए। तो भाई मिलता हूँ तुम्हारे को दूसरे वाले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हूँ इन वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।